नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनता जाने स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 7 के नेताजी का चश्मा कहानी के व्याख्या की थी, कहानी को पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि कैप्टन अब मर चुका है और उसके सामान अब देश प्रेमी कोई बचा ना था। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हवलदार साहब को लगा कि इस अब समाज में किसी के भी मन में नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान का भावना नहीं है। दूसरा का 2.2 प्रश्न, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रुकने को कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश के आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी बच्चे सच्चे हृदय से बना हुआ सरकंडे का चश्मा भी भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अंततः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। 2.3, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, उचित साधन ना होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवती है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वह देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब बहुत भावुक हुए। आशा स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? उत्तर, देशभक्तों ने देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित किया। आज जो हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण आज़ाद हुआ है। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो वह यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बात के बारे में अब सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। चौथा प्रश्न, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसका पान दुकान है। वह काला तथा मोटा, उसकी तोंद भी निकली हुई है। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले भी पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर है। पांचवा प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो कि अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह भले ही लंगड़ा है, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रखने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त है। रचना और अभिव्यक्ति। 6.1, निम्नलिखित वाक्य
पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। उत्तर, यहाँ पर हमें हवलदार साहब के निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी रोज़ बदलते चश्मे को देखने के लिए वो उत्सुक होते रहते हैं। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। 6.2 निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर, यहाँ पर हमने पान वाले के निम्न विशेषताओं के बारे में पता चला। पान वाला भावुक था तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन याद आने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 6.3 निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान भी भावना थी, इसलिए नेताजी के बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा ही देता था। 7वां प्रश्न, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो उसे एक फौजी की तरह मजबूत और बलशाली समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। 8.1 प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर, हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के लिए, उद्देश्य से उनके गुणों को याद करके समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से। 8.2 कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके के चौराहों पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ पर प्रधानता दी, तो दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों का द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की है। 8.3 कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? मूर्ति के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरे करने चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मान्य व्यक्ति का प्रतीक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। 9वां प्रश्न, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का
उचित उपयोग करना, समाज के कमज़ोर तथा ज़रूरतमंदों लोगों को मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाले दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मानक हिंदी में रूपांतरित, अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। 11वां प्रश्न, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा के भावाभिकता की क्षमता भी वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग में वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्द की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक होता है, साथ ही भाषा में प्रभावमयता आ जाती है। भाषा और अध्ययन 12.1, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। उत्तर, तो माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया भी, आपके साथ यह भी चलेगा। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। उन्हें भी आज ही आना है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो मेरे पास गहने थे तो सही, लेकिन मैंने पहने नहीं। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। भी का प्रयोग, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। इसमें निपात तक है। तक का प्रयोग इस प्रकार है, उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। 13.1 का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। 13.2, पान वाला नया पान खा रहा था। उत्तर, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। 14.1 का क्वेश्चन, लिखे वाक्यों को भाववाची में बदलिए। जैसे, अब चलते हैं, अब चला जाए। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया नहीं जाता। और इसी के साथ हमने नेताजी के चश्मे के प्रश्न अभ्यास पूर्ण किए। अगली वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर की व्याख्या करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आए होंगे तो उसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।